बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। हमारा आज का मौजू साल अव्वल का एक ग्रामर का सवाल, रुदात नवीसी। रुदात जिसको आप इंग्लिश में रिपोर्टिंग कहते हैं। जिस तरह अखबारी रिपोर्ट होती है, किसी भी वाक़े की एक तकरीब की एक रिपोर्ट छपी होती है, उसी रिपोर्ट को उर्दू में रुदात नवीसी कहते हैं। ये बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपका सवाल नंबर 6 है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, मुकालमा, रुदात और रोज़नामचा। ये आपको 3 चीज़ें तैयार करनी होती हैं, लेकिन आम तौर पर इम्तहान में इनमें से कोई 2 चीज़ें आती हैं और दरमियान में या होता है। आपको एक चीज़ तहरीर करनी होती है, 2 में से एक। आम तौर पर मुकालमा या रुदात ही आती है। बहरहाल आपको तीनों तैयार करनी है। 10 नंबर का बोर्ड के मुताबिक सवाल है, जिसमें आपको कम से कम 3 से 4 पेज लिखने होते हैं। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रुदात होती क्या है। बड़ी सादा सी बात, किसी तकरीब, मंजर, सफ़र, हादसे वगैरह का आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल यानी रुदात ये होती है कि एक चीज़, एक मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा और उसको तहरीर करूं उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा। मतलब अपनी आंखों से एक चीज़ देखूं और अपने कलम के ज़रिए दूसरों को दिखाऊं, इसको कहेंगे रुदात। वो क्या चीज़ हो सकती है? आपके सामने लिखा कोई तकरीब हो सकती है, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती है। जश्न आज़ादी है, योम आज़ादी है, योम पाकिस्तान है, जश्न ईद मिलादुन्नबी है, तकरीब तकसीम इनामात है, वेलकम पार्टी है, फेयरवेल पार्टी है, कोई भी तकरीब हो सकती है। उसके बाद आप देखिए कोई मंज़र है, कोई सड़क पर हादसे का मंज़र है या किसी इज्तिमा का मंज़र है। आप सफ़र कर रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, कोई हादसा, एक्सीडेंट आपकी आंखों के सामने होता है, आप खुद देखते हैं। रुदात के लिए ज़रूरी है कि जो रुदात लिख रहा हो वो वहाँ पर मौजूद हो, वो अपनी आंखों से देखे और उन लोगों के लिए तहरीर करे जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए। मैंने भी आपको मिसाल दी, अखबारी रिपोर्ट बेहतरीन मिसाल है। पूरे मुल्क में सारा दिन मुख्तलिफ तकारीब होती हैं। अब हर जगह तुम जा नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। तो अगले दिन अखबार में हम उन सब की रिपोर्टिंग पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है किस शहर में किस दिन क्या मामला हुआ, क्या तकरीब हुई, क्या वाक़या हुआ। तो रुदात क्या हुई जी? किसी तकरीब, मंजर, सफ़र, हादसे का आंखों देखा हाल। इसमें ये मैंने आपके सामने लिखे हैं रुदात नवीसी के रहन मासूल, यानी रुदात तहरीर करते वक्त आपने किन चीज़ों को सामने रखना होता है। आप जानते हैं अज़ीज़ तुलबा की ग्रामर में अनसीन होती है, इसकी बुक तो है नहीं। आपको किसी भी मौजू पे रुदात आ सकती है। सो बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी रुदात को रटा मारना। इन असूलों को समझिए ताकि जो भी रुदात आए आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकें। तो रुदात में आपने क्या करना होता है? अल्फाज में उम्दा और हकीकी मंजर कशी। हकीकी मंजर कशी से ये मुराद ले लें, हमारे एक उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि गुलाब का जिक्र यूं लिखो कि पढ़ने वाले को उसमें से गुलाब की खुशबू आए। यानी इस तरह लिखें, अल्फाज इस तरह से हो कि पढ़ने वाले को ये ना लगे मैं पढ़ रहा हूँ, उसको लगे मैं खुद वहाँ पर मौजूद हूँ। अगर आप हज या उम्रे की रुदात लिख रहे हैं तो पढ़ने वाले को लगे कि मैं खुद बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ कर रहा हूँ। आप मरी के टूर की रुदात लिखें तो पढ़ने वाले को महसूस हो कि वो खुद भी पहाड़ों पर फिर रहा है, घूम रहा है, नज़ारे कर रहा है। तो इस तरह से लफ्ज़ लिखें कि पढ़ने वाले के सामने उसका हकीकी मंजर सामने आ जाए। अब ये बात स्टूडेंट्स करते हैं कि कैसे हो सकता है कि पढ़ने से मंजर सामने आ जाए, उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। तो देखिए आपको मैं आसान से मिसाल देता हूँ। आप कहानी में गोलगप्पे का जिक्र पढ़ते हैं, आप किताब में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके मुंह में महसूस होता है, उसकी खटास आपको महसूस हो रही होती है। अब आपने गोलगप्पे नहीं खाए, अब जो जिक्र पढ़ा है,
लेकिन जिक्र पढ़ा है तो वो कैफियत दिमाग तक गई है और आपको उसकी खटास महसूस हो रही है। तो इसी तरह अल्फाज का चुनाव यूं करें कि पढ़ने वाले के सामने वो हकीकी मंजर बनकर आ जाए। आगे देखिए तीसरा नुक्ता, तीसरा असूल, उम्दा तखय्युल और गहरा मुशाहिदा। तखय्युल इमेजिनेशन, आपका कुव्वत तखय्युल उम्दा होनी चाहिए। जितनी कुव्वत तखय्युल उम्दा होगी उतना आप अच्छा अल्फाज का चुनाव करेंगे, यानी आपका अपना तखय्युल भी बुलंद हो और आपका खुद गहरा मुशाहिदा हो। जिस चीज़ को देख रहे हैं आपकी अपनी कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, उसको बगौर देखें, जुज़ियात तक देखें, छोटी छोटी चीज़ को देखें, समझें और लिखें। देखिए जब तक आप उसकी जुज़ियात तक नहीं पहुँचेंगे, गहराई तक नहीं पहुँचेंगे, आप उम्दा मंजर कशी नहीं कर सकते। इस तरह यानी हर वो बात जिससे तासुर मिलता हो आप उसको लिखें ताकि पढ़ने वाला उससे एक भरपूर तासुर ले, एक गहरा मुशाहिदा सामने आए। चौथा उसूल देखिए, वाक़यात का फितरी तरतीब से बयान। तरतीब से आप जो वाक़या लिख रहे हैं तरतीब से लिखेंगे। मसलन आप सफ़र की रुदात लिख रहे हैं तो तरतीब से चलें कि आप घर से चले, फिर कॉलेज पहुँचे और फिर आप कहीं इलाके पे गए और वापस पहुँचे, तरतीब से। ये नहीं कहीं कोई बात लिख दें, पहले आप कह दें हम वहाँ पहुँच गए, बाद में लिखे हम घर से रवाना हुए, फिर आप कहें हमने वहाँ ये खाया और फिर बताएं इस टाइम हम कॉलेज पहुँचे, तो वो बड़ा अजीब सा बन जाएगा, रुदात नहीं रहेगी। तरतीब हो, जब आपकी मर्ज़ी A to Z कर ले या Z to A कर ले, यानी शुरू से इख्तिताम की तरफ बढ़े या इख्तिताम से शुरू की तरफ आए, लेकिन इसमें ज़रूरी होता है कि वाक़यात को एक तरतीब से बयान किया जाए ताकि पढ़ने वाले के ज़हन पर एक नक्श बनता चला जाए। जी, पांचवा असूल देखें, ये भी आपसे अर्ज़ किया मैंने, वाक़यात की जुज़ियात निगारी से तस्वीर कशी। पढ़ने वाले के ज़हन में उतना ही उम्दा तस्वीर बनेगी जितनी उम्दा आपने जुज़ियात निगारी की होगी। जितनी तफसील से जुज़ियात से आप बयान करेंगे उतनी उम्दा तस्वीर कारी के ज़हन में बनेगी। आपको सिंपल सी मिसाल दूँ, बच्चे ड्राइंग करते हैं, जितने ज़्यादा कलर इस्तेमाल करेंगे तस्वीर उतनी बेहतर होगी, और जितने अच्छे तरीके से कलर इस्तेमाल करेंगे तस्वीर उतनी बेहतर होगी। तो ऐसे ही आप समझें जुज़ियात निगारी कि अब डिटेल से हर बात बताएंगे जुज़ियात से, ताकि पढ़ने वाले के ज़हन पे एक वाज़िह नक्श बने। छठा असूल देखें, ज़ाती तासुरात और इज्तमाई राय का जुदा गाना इजहार। देखिए बाज़-औक़ात ज़ाती तासुरात कुछ और होते हैं और इज्तमाई राय कुछ और होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मसलन मैं एक टूर इंचार्ज की हैसियत से टूर लेकर जाता हूँ मरी या किसी और इलाके में। अब मैं टूर इंचार्ज हूँ तो मैं रुदात तो ये लिखूँगा टूर बहुत कामयाब रहा, बहुत अच्छा रहा, हालांकि बच्चों को वो टूर पसंद नहीं आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बच्चों को अच्छा नहीं लगा तो मेरी तौहीन है, मैं तो यही कहूँगा टूर बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, हालांकि ऐसी बात हुई नहीं। तो मैं ईमानदारी से अपनी राय अलग लिखूँ और बाकियों की राय अलग लिखूँ। आपको मूवी की मिसाल देता हूँ। मूवी शो था, मुझे मूवी बिल्कुल फजूल लगी, बकवास लगी, लेकिन जो तुलबा साथ गए उनको बहुत अच्छी लगी। अब क्योंकि मुझे फजूल लगी तो मैं ये ना लिखूँ कि सबको फजूल लगी, ऐसा भी मुमकिन है वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी हो मगर तुलबा की अक्सरियत को पसंद ना आई हो, तो मैं ये ना कहूँ मुझे अच्छी लगी है तो मतलब सबको अच्छी लगी है। मैं अपनी राय अलग दूँ, बाकियों की राय अलग दूँ। यानी इस तरह लिखूँ कि हमने मूवी देखी, मुझे तो मूवी बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी थी, तख्लीकी थी। ये अलग बात है कि तुलबा की अक्सरियत को पसंद नहीं आई और वो बोरियत का शिकार हुई। यह मुमकिन है कि मेरी राय और दूसरों की राय में इख्तलाफ हो, तो कभी भी अपनी राय को दूसरों की राय मत बनाइए। ये बेईमानी में आता है, ये झूठ में आता है। आप ज़ाती तासुरात अपने अलग बयान करें और बाकियों की राय को अलग बयान करें। सातवां असूल देखें, दूर रस असरात का मुदल्लल बयान। मुदल्लल दलील से, लॉजिक से बात करना। आपने एक तकरीब देखी, मंजर देखी, कुछ तो असरात उसके फ़ौरन मुरतब होते हैं वहाँ मौजूद लोगों पर, अच्छे या बुरे, लेकिन कुछ असरात गहरे होते हैं, देर पा असरात होते हैं।
यानी वो जहन में बात रह जाती है, एक तासुर रह जाता है और आने वाले वक्तों तक, कई महीनों तक और बाज़-औक़ात कई सालों तक उसके तासुरात आप महसूस करते हैं। तो आप ये बताएंगे कि वो जो आपने जिस चीज़ की रुदात लिख रहे हैं, जिस सफ़र मंजरी हादसे की, उसके दूररस असरात क्या हुए। एक तो वो असरात जो लोगों पर फ़ौरन मुरतब हुए वो कुछ और होते हैं, दूररस कुछ और होते हैं। मैं अगर आपको इसकी सिंपल सी मिसाल दूँ अपनी ज़ात के हवाले से, मैंने लापरवाही की, बहुत सालों तक गाड़ी का अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया था कि किसने पूछना है, काम चल रहा था। एक मरतबा ये हुआ कि मैं लाहौर से भावलपुर, आई बिलोंग्स टू भावलपुर शहर जा रहा था, तो इत्तफाक से रास्ते में मैंने तकरीबन 400 किलोमीटर का सफ़र है, ईद का मौका था, तो मैंने 4, 5, 6 दर पे बड़े बड़े हादसा देखे। रास्ते में देखकर खौफ महसूस हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है, अल्लाह सबको बचाए। लेकिन अगर हादसा हो जाए तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि गाड़ी चलाने के बाद वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था। लिहाजा जैसे ही मैं लाहौर वापस आया, मैंने सबसे पहला काम ये किया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। यानी वो जो मैंने हादसा देखा उसने मेरे ज़हन पर एक असर डाला कि ये काम करना चाहिए, हालांकि पहले मैं इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। तो ये क्या हुई, दूरस असरात का मुदल्लल बयान। 8वां असूल देखें, मौजू शेरी और नसरी हवाला जात। अजीज़ तुलबा, जब आप रुदात लिखते हैं तो एक तरह का आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, और आप जानते हैं शेर के ज़रिए इजहार ज़्यादा खूबसूरत किया जा सकता है। आप अच्छे शेरी हवाले दे सकते हैं, नसरी हवाले में कुरान और हदीस के हवाले आ सकते हैं, कोई कौल आ सकता है, मैंने कुछ अशार लिखे भी हैं आपकी मुआवनत के लिए। तो जहाँ मुनासिब हो शेरी और नसरी हवाले ज़रूर दें, इससे एक अच्छा तासुर पड़ता है। 9वां नुक्ता देखें, भरपूर और बामकसद इख्तिताम। जब रुदात आप ख़त्म करें तो यूँ न लगे कि अचानक ख़त्म हो गई, किसी अहम नुक्ते पर, किसी अहम बात पर ख़त्म करें जिससे एक अच्छा तासुर पैदा हो। टीचर जब पेपर चेक करता है तो नंबर हमेशा सवाल के आखिर में देता है, आखिरी लाइनें ज़रूर पढ़ता है, तो इख्तितामिया भरपूर करें। 10 नंबर का सवाल है अज़ीज़ तुलबा, कितने सफ़ों पर हो? 3 से 4 सफ़ात, कम अज़ कम 3 सफ़े और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सफ़ात का मवाद होना चाहिए। अज़ीज़ तुलबा, ये तो वो रहनुमा असूल थे जो बयान किए। जो किसी भी मौजू पर रुदात आ जाए तो आपने इन चीज़ों को सामने रखना है, इन असूलों को सामने रख कर रुदात तहरीर करनी है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आम तौर पर जो आपको रुदात इम्तहान में आती है उसका ताल्लुक़ तालीमी इदारे से होता है, स्कूल कॉलेज से। आपके कॉलेज में जो मुख्तलिफ़ तकरीबात हो रही हैं उनसे होता है। अभी आपको बताया वेलकम पार्टी हो सकती है, फेयरवेल पार्टी, अलविदाई तकरीब हो सकती है, तकरीब तकसीम इनामात हो सकता है, योम आज़ादी हो सकता है, योम पाकिस्तान हो सकता है, जश्न ईद मिलादुन्नबी हो सकता है, तकरीरी मुकाबला हो सकता है, कोई मुबाहिसा हो सकता है, कोई क्विज़ का हो सकता है, यानी अलग कोई भी कोई ड्रामा कंपटीशन हो सकता है, गाने का, सिंगिंग का हो सकता है। तो ये क्या तकारीब हैं जो इदारे के तहत हो रही है। इदारे की तरफ से ट्रिप हो सकता है, टूर हो सकता है। तो आम तौर पर जो रुदात आती है उसका ताल्लुक़ होता है तालीमी इदारे से। तो मैंने आपके लिए आसानी की कि मैंने कुछ मुश्तरक पॉइंट लिखे हैं। अगर तालीमी इदारे की रुदात आ जाए किसी भी मामले में तो आप इन्हीं निकात को इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कुछ ऐसे निकात लिखे जो हर रुदात में आपको काम देंगे। आपको अलग अलग तैयार नहीं करना, इन पॉइंट्स को ज़रा देख लीजिए। तालीमी हवाले से कोई रुदात आ जाए तो आपने इन्हीं निकात को अपने लफ्ज़ों में बयान कर देना है, इंशाअल्लाह एक बेहतरीन और अच्छी रुदात तैयार हो जाएगी। तो देखिए, तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िदा तकरीब की रुदात के मुश्तरक निकात। सबसे पहले मैंने लिखा इदारे की शानदार रिवायात का बयान। मसलन योम आज़ादी है, तो देखिए अगर आपके कॉलेज में इस साल योम आज़ादी हो रहा है तो इस साल नहीं, हर साल होता है, तो आप ये लिखेंगे हमारे इदारे की शानदार रिवायात रही हैं कि कौमी दिनों को हर साल निहायत जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। ये आप जुमला लिखेंगे, यानी ये नहीं कि इस साल हो रही है, रिवायात है, ट्रेडिशन है, हर साल होती है ये तकरीब। तो आप लिखेंगे इदारे की रिवायत है कि हर साल कौमी दिनों को शानदार तरीके से मनाया जाता है। आगे चलेंगे, तरतीब से चलें। इमसाल ऐलान, इमसाल का मतलब इस साल, दिस ईयर। हर साल की तरह इस साल भी
यौम आज़ादी की तकरीब का ऐलान किया गया। और ऐलान में क्या बताया जाता है? वक्त, तारीख और मकाम। मसला आप कह सकते हैं 14 अगस्त को सुबह 10 बजे कॉलेज के हाल में यौम आज़ादी की तकरीब मनाई जाएगी। तो पहले आपने इदारे की रिवायात बता दी, फिर इमसाल ऐलान। अब जब देखें असम्बली में ऐलान हुआ या क्लासों में ऐलान हुआ, जैसी अनाउंसमेंट हुई तो तुलबा और असातिज़ा में जोशो खरोश, तुलबा में जोशो खरोश है, हम पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे, हमें अपनी तख्लीकी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। एक जोशो खरोश तुलबा में भी है और असातिज़ा में भी है। असातिज़ा में क्यों है कि डिफरेंट कमेटीज़ बनी होती हैं, एक डिबेटिंग कमेटी है, एक क्विज कमेटी है, एक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है। हर कमेटी में टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स में भी जोश व खरोश होता है कि उन्हें भी अपनी सलाहियतें का मौका दिखाने का मौका मिलेगा और तुलबा की तालीम व तरबियत के हवाले से एक अहम मौका होगा। तो तुलबा असातिज़ा दोनों में जोश व खरोश होता है। आगे बढ़े, तुलबा में जज्बा मुसाबकत का बयान। मुसाबकत कहते हैं कंपटीशन को। जब ऐलान हुआ तो तुलबा में कंपटीशन होता है जीतने का। मसलन साल अव्वल है, दोम है, तो साल अव्वल के कोशिश करेंगे हम जीतें, साल दवम के कोशिश करेंगे हम जीतें। तकरीरी मुकाबला है तो एक हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। और यहाँ आपको मौका कब मिलता है? जब इदारे में मुख्तलिफ तकारीब होती हैं, हर एक को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिलता है। तो तुलबा में भी जज्बा मुसाबकत है। उसके बाद आगे बढ़े तो क्या आएगा? पेश की तैयारियों का आगाज़। देखिए, आपके घर में भी छोटी मोटी फंक्शन हो तो हम अचानक नहीं करते, पहले कई दिन से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके इदारे में तकरीब है तो अचानक तो नहीं होगा, कम से कम एक हफ्ता पहले तो अनाउंस किया जाएगा और पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। बाज़ों का एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं ताकि तकरीब को बेहतरीन अंदाज से किया जा सके। उसमें क्या होता है जी? रिहर्सल हो रही है। रिहर्सल यानी दोहराई, मश्क, और ये अमले मुसलसल है। बार बार रिहर्सल की जा रही है, बार बार ट्राई दी जा रही है, बार बार ट्रायल हो रहा है, बार बार परफॉर्म किया जा रहा है। टीचर्स गलतियां निकाल रहे हैं, आप फिर कर रहे हैं और फिर गलतियां निकाल रहे हैं, आपकी मश्क हो रही है, आप याद कर रहे हैं। तो ये मुसलसल रिहर्सल का अमल जारी रहता है तकरीब के दिन तक, बल्कि तकरीब के दिन भी सुबह एक फुल रिहर्सल की जाती है। उसके बाद जनाब ये तो सबका दिन, अब उस दिन तक पहुंच गए जिस दिन तकरीब है। बरोज़े तकरीब इदारे की सजावट और सफाई। देखिए, आपके घरों में भी आमतौर पे घर में आम चादरें होती हैं, लेकिन जिन मेहमानों ने आना हो उस दिन ज़रा ख़ास सफाई होती है, बेड शीट्स बदल दी जाती हैं, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो ऐसे ही है, अब तकरीब है क्योंकि मेहमानों ने आना है, मेहमान खुसूसी ने आना है, बाहर से लोगों ने आना है, उस दिन सजावट की जा रही है। अगर आपके कॉलेज में रोज़ सफाई नहीं होती, उस दिन सफाई भी की जा रही है, झाड़ू भी फेरा जा रहा है, छिड़काव भी लगाया जा रहा है, और मुमकिन है कॉलेज के गमले ना हो, दूसरी जगह से गमले लेके रखे जा रहे हैं आर्जी तौर पर एक खुशनुमाई बताने के लिए, तो ये ख़ास एहतमाम किया जाएगा। खैर मकदमी बैनर यानी वेलकम के बैनर, खुश आमदेद के वेलकम के, वो लगाए जाएंगे। झंडे हो सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे, छोटी झंडियाँ हो सकती हैं, रंग बिरंगी फूलों के गमले वगैरह रखे जाएंगे। यानी उस दिन कॉलेज को ज़रा ख़ास अंदाज से सजाया जाएगा। वक्त मुकर्रर से पहले हाल का भर जाना। मसलन तकरीब 10 बजे होनी थी तो हमारी रिवायत हम लेट जाते हैं। आप 10 बजे पहुँचे या थोड़े लेट हुए तो क्या देखा? हाल पहले से भर चुका था, सारी सीटें बुक हो चुकी थी। बाद में आने वालों को खड़े होने की जहमत करना। जो बाद में आए, जो लेट आए, उनको जगह नहीं मिली, उनको खड़ा होना पड़ा और फिर वो पछताए कि काश हम थोड़ी देर पहले आ जाते तो हमें खड़ा ना होना पड़ता, सीट मिल जाती। बहरहाल खड़े होके जहमत तो है, एक बैठा है और एक खड़े होकर तकरीब देख रहा है। देखिए तरतीब से बात चल रही है, आगे चलें। लोग आ चुके हैं, हाल भर चुका है, लेकिन आप जानते हैं तकरीब शुरू नहीं होगी जब तक चीफ गेस्ट नहीं आएगा। मेहमान खुसूसी, आमतौर पे मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल साहब के साथ तशरीफ़ लाते हैं। मेहमान खुसूसी की आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल। मेहमान खुसूसी जैसे ही हाल में इंटर होंगे उनका इस्तकबाल हो रहा है। इस्तकबाल क्या होता है? खड़े होकर इस्तकबाल, तालियां बजाकर इस्तकबाल, गुलपाशी से इस्तकबाल, खैर मकदमी बैनर से नारे लगाकर इस्तकबाल। इन्हासार है कि मेहमान का क्या प्रोटोकॉल है, कितनी ताज़ीम है, उसी हवाले से उनका इस्तकबाल होगा। तो देखिए लोग आ गए, हाल भर गया, मेहमान खुसूसी
आ गए, उनका इस्तकबाल हो गया, तो ज़ाहिर है इसके बाद बाकायदा तकरीब शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, स्टेज सेक्रेटरी की डाइस पर आमद और तकरीब का आगाज़। अब स्टेज सेक्रेटरी डाइस पर आएंगे और बाकायदा तकरीब का आगाज़ करेंगे। कब? चीफ गेस्ट के आने के बाद। मेहमान खुसूसी पहले क्या करेंगे, चीफ सेक्रेटरी पहले क्या करेंगे, स्टेज सेक्रेटरी का तमाम मेहमानों को खुश आमदेद कहना, वो तमाम हाजरीन को, तमाम तलबा को, असातिज़ा को खुश आमदेद कहेंगे। ख़ास तौर पर जो चीफ गेस्ट होंगे, मेहमान खुसूसी और बाहर से मेहमान आए हैं, उनको ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया जाएगा, उनको ख़ास तौर पर खुश आमदेद कहा जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यकीनन इस्लामी मुल्क है, तिलावत कुरान पाक और नात शरीफ से तकरीब का आगाज़ होगा। पहले तिलावत कुरान पाक होगी, उसके बाद नात पढ़ी जाएगी। तिलावत और नात के बाद क्या होगा, अब स्टेज सेक्रेटरी प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह करेंगे, यानी प्रोग्राम का फॉर्मेट बताएंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और इसके बाद बाकायदा तकरीब शुरू हो जाएगी। तो देखिए, शुरू होने के बाद तो फॉर्मेट चेंज होगा, लेकिन आप देखें यहाँ तक कोई भी रूदाद आ जाए जिसका तालीमी इदारे से ताल्लुक़ है, तो देखिए यही निकात ही रहेंगे। और तिलावत नात के बाद आगे, यानी आधे निकात तो यही रहेंगे। इसके बाद जब प्रोग्राम शुरू होगा, उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली होगी, वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तक आपने कोई भी रुदाद आ जाए, निकात इसी तरह ही लिखने। इसमें भी हो सकता है कि मसलन अगर इसकी बजाय आपकी एक आप कह लें कि जो ट्रिप जाता है, टूर पार्टी है, तो देखिए थोड़ी सी तब्दीली होगी। यहाँ क्या था, इदारे की सजावट, वहाँ क्या होगा, बस की सजावट, बस की सफाई। और सफाई का क्या मतलब होता है, उसमें वीडियो और ऑडियो का इंतज़ाम हो, गाने वगैरह चल सके, यही चीज़ होता है। यहाँ था हाल का भर जाना, वहाँ होगा बस का भर जाना। वो बच्चे जो हमेशा कॉलेज लेट आते हैं, उस दिन सबसे पहले आए होंगे। आगाज़ स्टेज सेक्रेटरी से नहीं होगा, वहाँ किससे आगाज़ होगा, टीचर आएगा, वो अटेंडेंस लेगा, चंद नसीहतें करेंगे और सफ़र की दुआ से आगाज़ हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बाकी पॉइंट्स यही रहेंगे। इसके बाद तलबा भी आपको बताया था कि हवाले के अशार अच्छा तासुर देते हैं। मैंने 4-5 लिखे जो मुख्तलिफ आबितियों में आप लिख सकते हैं। मसलन पहला शेर गालिब का, बाज़ीचाए इत्फाल है दुनिया मेरे आगे। बाज़ीचा बच्चों का बाग, बाज़ीचाए इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। यानी आप रुदात बयान करते लिख सकते हैं कि मैं रोज़ दुनिया के तमाशे देखता हूँ और आज भी मैंने एक तमाशा देखा। उस हवाले से आप शेर लिख सकते हैं। अगर रुदात किसी ऐसी चीज़ की है जो बड़ा हैरान कुन मंजर है, जो नाकाबिले यकीन मंजर है, या कोई बहुत ही लेटेस्ट जिस तरह आप कहते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से मंजर है, तो आप लिख सकते हैं। हज़रत इकबाल का शेर, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। यानी जब आपने हैरत का तासुर देना हो तो वहाँ ये बहुत खूबसूरत शेर आ सकता है। और शेर देखिए, हम मजमूई तौर पर सुस्त हैं, काहिल हैं, काम करके राज़ी नहीं होते। शेर देखिए, अब कौन वहाँ दूर धुआं देखने जाए, अब कौन वहाँ दूर धुआं देखने जाए, कल अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी है। ये दूर आग लगी हुई है, कौन जाए अखबार में, यार कल आ ही जाएगा ना, कल अखबार में पढ़ लेंगे। तो जब आपने सुस्ती की कोई आंसर का हवाला देना हो, वहाँ ये शेर आ सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहस रद्दोक़ता लंबी हो जाती है, बात तलखी और लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है, बहस तूल पकड़ जाती है। तो वहाँ कूल डाउन करने के लिए एक बड़ा खूबसूरत शेर आप ये कहा जा सकता है, फ़कत इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें। जनाब मैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपको गुस्सा नहीं दिला रहा, मैं तो बिला वजह नहीं पूछ रहा। फ़कत इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें कि तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। मैं तो चाहता था आपकी गुफ्तगू सुना, इसलिए सवाल करता रहा। मैं माजरत चाहता हूं अगर आपको बुरा लगा हो या आप नाराज़ हो, तो वहाँ ये दिया जा सकता है। आखिरी शेर देखें, बाज़ औक़ात हम दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाते, कायल नहीं कर पाते, दूसरे हमारी बात नहीं समझ पाते, तो हमें गुस्सा आता है उस बात पर। तो उस वाले से एक शेर हो सकता है, यारब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, उनको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही। यारब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो ना दे मुझको ज़बां और।
अल्लाह ताला या तो उनको दिल और दे दे जो समझ सकें, या मुझे ज़बान और दे दे जो मैं समझा सकूं। तो जब कोई आपकी बात ना समझ रहा हो तो वहाँ ये शेर आ सकता है। तो अज़ीज़ तुलबा, आपके सामने पहले तो मैंने रहनुमा असूल बताए जो आपको रुदाद लिखने में सामने रखने हैं, फिर कुछ पॉइंट्स मुश्तरक निकात बताए जो हर रुदाद में आ सकते हैं, फिर कुछ हवाले के अशार बताए। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेट की बात थी पहले लेक्चर में। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम चंद रुदादों की बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको ज़हन नशीन हो जाए। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।